नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज और आप हमारे साथ देख रहे हैं द बम्बाट। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सेक्टर में आज हम आए हैं अलगपुरा गोदारान में सर्वे के लिए। चलिए मिलते हैं गाँव वासियों से। नमस्ते। नमस्ते जी। सर, क्या नाम है आपका? अनिल। क्या काम करते हैं सर आप? बस गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं। इस बार चुनावी माहौल चल रहा है, हाँ। आपका रुझान किस ओर है? मेरा रुझान बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ है। हाँ जी। क्या कारण है कि आपका रुझान बीजेपी की तरफ ही है? क्योंकि और भी पार्टियां, 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक निर्दलीय भी है। ऐसा है कि कोई पर्सनल तो है नहीं, दुश्मनी तो कि कांग्रेस से मेरी दुश्मनी है और है, लेकिन मैं बीजेपी से विचारधारा मेरी बीजेपी से मिलती है जी। आप गोविंद सिंह जी डोटासरा के बारे में क्या कहेंगे कि उनको कई लोग विकास पुरुष नाम देते हैं, कई लोग घोषणा पुरुष नाम देते हैं? हाँ, ये विकास पुरुष जरूर है, लेकिन इन्होंने काम भी, विकास भी करवाया है। हर गांव के अंदर ऐसे 2-4 जैसे थानेदार टाइप के बंदे रख रखे हैं, उनको पूछ के ही काम होता है गांव में। क्या ये काम करना है, क्या हाँ करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, कोई वोटर्स के मतलब नहीं है। और डोटासरा जी में आम जनता जाती है, उनकी नहीं सुनाई की जाती, नहीं सुनाई करी जाती है। तो आपके गांव में कितना क्या विकास कार्य करवाया? हाँ, विकास कार्य बहुत अच्छा करवाया और विकास कार्य हम मानते भी हैं कि 5 साल में हमने विकास बहुत सारा देखा है। जी। आपका गांव अलगपुरा ही है? हाँ, मेरा गांव अलगपुरा ही है। जी। अभी हम अलगपुरा गांव से गुजर रहे थे, तब एक जगह पानी इकट्ठा हुआ था। आप बोल रहे हैं विकास करवाया, तो वहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ? ऐसा है जी, पानी इकट्ठा एक जगह हुआ था, वो तो कोई नहीं हो पाया होगा काम, लेकिन काम हुआ। 5 साल में काम जरूर मारवाड़ी में जी। धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं अंकल जी से। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विद्याधर गोदारा। जी। क्या काम करते हैं आप? अकाउंट्स का काम करता हूँ जी, दिल्ली में। आप चुनावी माहौल चल रहा है लक्ष्मणगढ़ में, उनके लिए 10 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ जी। आज सुबह ही। आप मुझे कुछ बड़े ही राजनीतिक तरीके से लग रहे हैं, तो आपका रुझान इस बार किसकी तरफ है? सर, हम विकास को वोट दे रहे हैं। विकास को वोट दे रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं, खुलकर बताएंगे कुछ? नहीं, अब ये चल रहा है कि डोटासरा जी ने विकास किया जी। तो बहुत सारे विकास लोग को हैं वोट दो। हाँ, बहुत सारे लोग यूट्यूब कहते हैं चैनल भी विकास बहुत पुरुष, देखता हूँ विकास पुरुष। रोजाना जी। तो कह रहे हैं विकास को वोट दो जी। तो वोट विकास को ही तो मांग रहे हैं, तो जी। विकास को ही हम दे रहे हैं। सुभाष जी ने हमारी सालपुरा गांव में इतने विकास करवाए हुए हैं कि उतने डोटासरा जी ने करवाए नहीं होंगे। जी। क्या क्या विकास कार्य करवाए? हमारी जो प्राइमरी स्कूल थी जी। उसका मैं गवाह हूँ। उस टाइम घनश्याम तिवारी जी शिक्षा मंत्री थे, जी। भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे। हम आदेश करवा लाए प्राइमरी के, फिर पंचायत हेडक्वार्टर को पता लगा कि पंचायत हेडक्वार्टर होनी चाहिए पहले। जी। पंचायत वालों ने हमारी निरस्त करा के पंचायत में करवा ली। जी। हमारे को दूसरे दिन सुबह पता चला, हम 4 सदस्य, हमारे रिटायरमेंट राम कुमार जी अध्यापक हैं, जी। मैं, एक वर्तमान में जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो बीजेपी के घनिष्ठ आदमी थे, जी। वो लग रहा है 80% आज भी हैं। जी। जी। 80% से आपका क्या मतलब है? क्या वो 20% बातें अलग चीज है। और एक जो भगवान को प्यारे हो गए मोहन लाल जी मिस्त्री जी। हम चारों जयपुर गए, सुभाष जी के घर पे गए। सुभाष जी ने तुरंत फोन किया घनश्याम जी को कि अलगपुरा की स्कूल भी प्राइमरी होनी चाहिए। हम आदेश लेके जयपुर से यहाँ पहुँचे, प्राइमरी से मिडिल। जी। फिर 2 साल बाद में हम सुभाष जी पे गए, वो हो गई, 70 खुल गया, उसका हमने उद्घाटन करवाया। तो 40 बाई 45 का एक बहुत बड़ा हॉल सुभाष जी ने करवा के दिया। जी। 8 कमरे करवा के दिए सुभाष जी ने। फिर हमने मिडिल से सेकेंडरी करवाई, वो सुभाष जी ने करवाई। गांव में 3 सामुदायिक भवन सुभाष जी के करवाए। हमारा गोसाई जी का मंदिर है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, सुभाष जी ने ट्यूबवेल खुदवा दी, कनेक्शन करवा दिया, पानी का हौज करवा दिया। जी। अब बोलो विकास को ही तो दे रहे हैं वोट। जी। जी। वो विकास था, वो विधायक तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाए कि बुजुर्ग आदमी घर में मकान बना के चला गया और नया लड़का है वो अच्छी हवेली बना ली, जी। तो उसकी तरफ हो जाओ, बुजुर्ग को भूल जाओ। हवेली तो बुजुर्ग नहीं बनाई है, जी। बिल्कुल। वो लड़कों की शादी भी करी है, तो उन्होंने विकास तो किया ही है। जी, किया है। मैं आपसे आगे भी करेंगे वो। जी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, इन 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या कांग्रेस की सरकार ने आपके गांव में विकास कार्य नहीं करवाया? विकास करवाया। हमारे एक पानी की समस्या थी जी। गांव में, बढ़ता था, वो विकास करवाया। हम भी करें, नाला था, वो सबके समस्या थी पूरे गांव की। और ये विद्याधर का ही घर था मैन वहाँ। जी। जी। मैं तो 10 साल सब पे चला गया और मैं घर छोड़ के ही चला गया ने जी। खेत में, तब नाला भी बन गया साला। विद्याधर जी कौन है? मैं हूँ। मेरे घर के सामने 3 फुट पानी बढ़ता था और 4 महीने रहता था। जी। लेकिन सब कोशिशें कर ली,
ये कांग्रेस की भी 5 साल की 15 साल विधायक रह गए, हमारी तो कोई सुनवाई तो हुई नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा उनका एक पीए है फूल सिंह जी, उन्होंने मेरी बहन के साथ जमीन के मामले में इतना घोटाला किया, आज भी केस चल रहा है। हम डोटासरा जी के पास भी गए थे, आज 70 साल पहले का जमीन का मैटर था, वो अपना पावर दिखा के फूल सिंह जी ने, ये मैं डोटासरा जी को नहीं कह रहा हूँ, फूल सिंह जी को कह रहा हूँ, उसकी औकात दिखाएंगे। वहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, 146 वोट है, 5-6 रिश्तेदारी हैं दतूजड़ा में, सारी बीजेपी को डालेंगे। जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ईडी की रेड पड़ी है ये बीजेपी नहीं सर, वो तो मैं बुरा करूंगा तो ये गांव वाले मेरे 4 लठ बजाएंगे जी, वो तो वहाँ का मैटर है, हमारे क्या पता कौन क्या है। जी, राजस्थान में पेपर लीक मामले भी सामने हैं, उनके बारे में आपका क्या कितने कहना है? पेपर लीक हुए, कितने युवाओं का भविष्य खराब हो गया, जी, सबको दिख रहा है। ये तो जो गलत करेगा वो गलत करेगा, अच्छा करेगा उसका। हाँ, विकास डोटासरा कह रहे हैं, ये हमारे गांव की मूलभूत सुविधा थी जो नाले वाली थी, उसका हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, धन्यवाद आपसे मिलकर। शिवचंद, क्या काम करते हैं आप? खेती करा भाया मिर्जा सारदन किसान हैं और फिलहाल राजनीतिक में राजनीति में क्या कहा है, मैं तो आपकी पोशाक से लग रहा है कि आप राजनीतिक में क्या क्या राजनीति जैसे लग रहे हैं मुझे। राजनीतिक तो हमारे गाँव में बोला ही कौन है? मैं क्या राजनीति का रहा मतलब कोई पूछ सही को नहीं, राजनीति में क्या क्या बाप बेटी का बाप में तो फिर आई। चलिए, आप जैसे भी हैं, आप किसी ना किसी को वोट तो करोगे? वोट दे जब है बीजेपी ठोकर। क्या वजह है कि आप बीजेपी को ही वोट करेंगे? वजह हमारी बहन कैसा अन्याय करेगी अभी के लिए। जी, क्या अन्याय हुआ है खुलकर बताएंगे ताकि जनता को भी पता चले। अन्याय यही है कि कोई मेट्रो घर को जी बिन बोबी को पियो है वो मुद्दों जी, लेके अभी इन्होंने बताया वही मैटर ना रात में सुनो ना, वहाँ ग्राम सेवक जी पहुँचे ना पटवारी जी पहुँचे, साइन करवा के जी और वो जमीन नाम करवा डुप्लीकेट से साइन करवाए। अलपुरा गाँव में 70% बीजेपी है, 30% कांग्रेस है। जी, तो मुद्दा है भाई। जी, जवान युवक से नमस्ते, क्या नाम है आपका? ताराचंद जी, क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाऊं भाई, गाड़ी चलाते हैं, किस चीज़ की? किस चीज़? का चुनाव चलाऊं सुभाष जी सुभाष जी, कितनी क्या सैलरी पानी देते हैं आपको? पानी बनी यही मारे तेल भी करते तेल हैं? में बेचेड़ा है सुभाष जी जी, तो के लिए तेल भी रहा मार दा जी, क्या वजह है कि आपके दिल में उन्होंने इतनी जगह बनाई? बस बढ़िया लगे डोटासरा जी आज यहाँ गफला बन करें जी, डोटासरा जी ने क्या गफले किए हैं कुछ खुलकर बताएंगे? पढ़ लिख कर दियो, RS IS बनगावा का घर का रिश्तेदार जी, कई गांव में सुना का 19 लाख की टूबेल करा दी, मैं फिर बछेड़ मारता है जी, 19 लाख विकास करा दियो बोलो तगड़ो हटाऊं के उद्घाटन और कर गए रोड को अलग प्रश्न साला सरतानी को जी, बात रोड दिखाऊं कहाँ करा पड़े रोड जी, बड़ी बिल्कुल। बनी काली हुई बनी क्या विकास होगो, विकास क्या को कोई विकास को नहीं मारता। इस रोड के बारे में आपने क्या कहा, एक बार फिर से खुलकर बताइए। रोड है 30 किलोमीटर जी। की, अलग प्रश्न साला सर के पास वेड़ी जी, डोटासरा जी हमारे गाँव में आया एक बार जहाँ जाओ ते नाक की डांडी रोड पड़ी है साला सर थानी हाँ हाँ पड़े कांकरा और गाँव का बजा दी ताड़ी, कांग्रेस यार ब सरपंच यार बजा दी ताड़ी जी, वो है विकास। तो क्या अभी तक वो सड़क पूरी नहीं बन पाई? हाँ दिखाऊं था समझ लो, चला अपना ही है देखेंगे, हाँ। वो भी देखेंगे। अभी फिलहाल और भी साथी बैठे हैं, उनसे भी कुछ बातचीत कर गाड़ी लेते हैं। डेली पंचर मेरो खेत और अगवठिन जी, गाड़ी हुआ पंचर डेली टायरिया और लाख सी रुपया। जी, आप इस बार बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, सुभाष जी आपके दिल में बसे हुए हैं, तो क्या सुभाष जी की सरकार बनने के बाद वो क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। विकास हमारे गांव में पहले भी बहुत कराया सुभाष जी हाजना जी, मैं आपके गांव विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं पूरे लक्ष्मणगढ़ तहसील की बात कर रहा हूँ। एक बात को मैं वोट देशा एक लाई गांव पूरा लक्ष्मणगढ़ तहसील देशे जा वोट देशे बा का काम कराशी। क्या ओनली वोट देंगे उन्हीं के काम करवाएंगे, उन अन्य के काम नहीं? विकास काम की बात कर रहा हूँ मैं, विकास काम की पर्सनल की कौन कर नहीं लक्ष्मणगढ़ में विकास काम होशी वोट देशी जीत सी जब विकास काम होशी अरे यहाँ तो क्या कहो काम तो सको यहाँ को डोटासरा जी आज गुंडा राज कौन चल रहा 3 जना ले अलग प्रेस हूँ बाद में मैं काम करा था वो कौन चला अकेला कोई जाता है उनका काम नहीं होता। चलिए मिलते हैं एक और युवक साथी से, नमस्ते। जब मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे अपने आज देश का नाम अव्वल रहा है जी, इस बारे में देश की खोज विश्व में हुई है जी, जैसे मान के चलो फिलहाल यूक्रेन में युद्ध हुआ था जी हुआ था, उस टाइम तिरंगा झंडा जो भी कोई भी देश का लेके निकल गया
उस पे कोई हमला नहीं हुआ, भारत का मानी कर जी, नहीं पाकिस्तान भी लेके निकल गया। जी, तो बिल्कुल। इससे बड़ा अपने लिए सबके लिए गौरव बात क्या हो सकती है आप बताओ? जी ये राइट में वो उखाड़ कर फेंका हुआ है और उसमें बताया जा रहा है कि ये रोड पूरी हो गई है 22/4 को। जी उस पे लिखा हुआ है। जो उखाड़ के किसने फेंका? जी ये तो हमें भी नहीं पता, हम तो जब यहाँ से आए हैं ये उगड़ा हुआ ही है यहाँ पर। और इस रोड को डामर से बनी हुई बता रहे हैं जी, इस रोड को यहाँ पर तो कोई डामर दिखाई नहीं दे रही है। इस पे आप क्या कहना है? कहाँ दिखाओ कहाँ बनाएंगे, क्या दिखाओ रोड कहाँ बनाएंगे। जी यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहाँ दिखाई है बताओ, तो वो कहाँ लिखी हुई कहाँ है? जी वो आगे बोर्ड पे है, देखिए आइए, चलिए देखते हैं। हम चाह रहे हो ए लोग जगह कौन दे जी कौन दी भी कई दिन से काम अटक गो कौन नहीं दे रहा है जगह? अलग अलग पर वाले है ना जी ए जगह नहीं दी ना, जगह नहीं दी भी कारण से काम अटक गो। सबसे पहले यही पास हुई थी, इधर से ही बन रही थी ये रोड। पहले इधर से बननी थी, जी। फिर साला से साइड से बननी चालू हुई, हमारे गांव तक आ गई। फिलहाल वही ये 3 बनी किलोमीटर है ना, हुई है। इसको रोक के रख दिया इन्होंने। क्या इनके खाते से जमीन निकाली जा रही है इनके इसमें? खाते से नहीं, इनके पहले जो रास्ता कटा हुआ था जी, जी। उसी से जमीन को हम मतलब साइड से थोड़ा थोड़ा ले रहे जी, थे। जी। तो ये मना कर दिया कि हम और जो बना रहे ये गाँव वालों ने मना किया हुआ है। उन्होंने मना कर दिया। जो ठेकेदार बना रहे हैं ना, जो ठेकेदार बना रहे हैं वो बीजेपी का ये चुनाव से पहले इसलिए नहीं बना रहे हो कि उसको पता चल जाएगा कि वो अगर ये बना दी तो वोट कांग्रेस पे ज्यादा आ जाएंगे, जी। इसलिए नहीं बना रहे और हैं। टिकट का चक्कर में अभी तक चक्कर काट के ना फतेहपुर से। हाँ। जी कौन कौन चक्कर निकाल रहा है फतेहपुर से? यहाँ गोवर्धन रुकन सर है ना, जी उनके ठेकेदार वही है। ठेकेदार वो नहीं बना रहे। अब ये एकदम सही बढ़िया बनाई हुई है दी, पूरा उसमें रास्ता दम दे दिया, नहीं फिर भी है। नहीं बना रहे हो। अब वो बना नहीं रहे हैं, तो वो उनकी गलती है, क्यों नहीं बना रहे वो जाने इस चीज़ जी की। और ये पेमेंट सब उठ गया, बकवास कर दिया, आज तक सब आपने देखा कि पहले सब पेमेंट उठ जाए, इन्हें वो कैसे करेगा इसको सेक्शन? जी यही मैं सोच रहा था, कैसे करेगा? क्योंकि नहीं, जब तक कोई काम पूरा नहीं होता है उसका पेमेंट नहीं मिलता। 5 साल तक नहीं मिलता है। नहीं, जी, पेमेंट- पहले कब उठता नहीं, है? ठेकेदार को पेमेंट दे दिया तो बना क्यों नहीं रहा? क्यों ना रहा वो? क्यों नहीं बना रहा है? उससे पूछो जी बिल्कुल, भाई, क्यों नहीं बना रहा? पेमेंट दे दिया तो जी बिल्कुल पूछेंगे। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अनिल नाम है, जी क्या काम करते हैं? पढ़ाई का काम करते हैं, जी पढ़ाई किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? एसएससी हो रही पढ़े लिखे हुआ हैं आप इस बार इस चुनावी माहौल में किसको वोट करने जा रहे हैं? हम वोट करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा को। क्या वजह है कि गोविंद सिंह जी डोटासरा को ही आप वोट करेंगे? काम किया उन्होंने, काम की वजह से वोट करेंगे। क्या क्या काम करवाए हैं कुछ बताएंगे खुलकर? हमारे गांव में 41 लाख से उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, 20 लाख रुपये सत्य माता के मंदिर में दिए। जी आपका गांव कौन सा है? दीनवा जाता है। दीनवा जाता है। जी बताइए। अलगपुरा दिनों हमारी एक ही पंचायत है। जी तो 20 लाख रुपये हमारे 41 लाख रुपये हमारे स्कूल के वहाँ 4 कमरे और एक लाइब्रेरी है, और 12.5 लाख रुपये से ट्रैक बन रहा है, और 3-4 जो छोटी मोटी सड़कें थी वो बन रही हैं, 3 गेट बने हैं। जी और ये काम हमारे एक जो रोड लक्ष्मण से दिनों की वो रोड पास हो गई, और ये यहाँ से अंजनी माता के मंदिर तक 29 किलोमीटर की रोड है, जी ये पास हो गई, और ये लगभग बन गई है, बस ये 3 किलोमीटर का टुकड़ा बाकी है। जी कुछ लोगों का कहना है कि इस रोड को पास कर दिया गया और इसका जो पैसा है वो भी उठा लिया गया है। इस कार्य को पूर्ण करने की तिथि भी उस बोर्ड पर लिखी हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई हमारा तो एक कहना कि आज तक पिसा पहले तो उठा को नहीं, जी पिसा मिले 5 साल तक, जी 5 साल तक का 5 नहीं, साल तक मिलते हैं, इसमें ठीक है, वो पूरा हुआ कार्य पूर्ण होने के बाद कार्य पूर्ण होगा नहीं जांच होती है उसके तो बाद। जांच तो कहाँ होगी है बढ़िया, नहीं तो जांच कौन करेगा जी इसकी? कार्य कौन पूर्ण इसको पास करेगा कि जी, ये काम जी, हो गया? कार्य पूर्ण होने की तिथि उस बोर्ड पर लिखी हुई है। हाँ हाँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बाद मैं क्या कहूँ, देखो वो तो ठेकेदार और यहाँ उनकी बात है, वो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, बनी नहीं है रोड, और इसको सैंक्शन कौन करेगा अगर बनी नहीं है तो? जी इसका पेमेंट कैसे मिलेगा? जी डॉक्टर हैं। हाँ। जी आप हर एक गांव में फिरते हैं जाते हैं, क्या लगता है आपको इस चुनावी माहौल में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी का? पलड़ा भारी, क्या वजह है कि उनका पलड़ा भारी है? विकास कार्य करवाए हैं भाई साहब। जी क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं बताएंगे? पा रहे कि हॉस्पिटल हर गांव में देखो, रोड पहले हर गांव में जाते थे तो रास्ते के लिए परेशान होते थे, जी अब उस गांव में जाते वक्त आधा घंटा लगता था, उस गांव में अब 15 मिनट में लगते हैं। हमारे गांव में देख लो, स्कूल में कमरे बनवाए हैं, इधर ट्रैक से बन रहे हैं। रोड बन रही है, खेलने के लिए ग्राउंड है, ट्रैक बनी है, और भी बहुत विकास कार्य हुए हैं। जी सुभाष जी महरिया पहले केंद्रीय मंत्री रहे हुए थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उस टाइम उन्होंने कितना काम विकास कार्य करवाया आपके गाँव में? हमारा तो साहब नाली के एक नींव भी बन मिली नहीं, हमारी सती माता का मंदिर में डंडा की खां रखी गया, आज तक वो भी बनवाया को नहीं, बाबूजी भी कोई वेट करेंगे कद काम आमिर कद बंद बोली। आपने फिर से उनको इस 2 बात बार के लिए- चले गए उनके पास, गाँव से चले गए। 2 बार चले गए, और वो यही बात बोल रहे हैं कि लाख रुपए में सल्टा लो, 50,000 में सल्टा लो, 1.5 लाख दे दूंगा, बाद में काम में आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि भाई डंडा क्यों नहीं बनवाया आपने? जी आपका क्या नाम है? सुनील नाम है मेरा। सुनील जी आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं,
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये राजस्थान में पेपर लीक का मामला चल रहा है, इस पर भाई साहब पहले इस पर गोविंद जी डोटासरा पर आरोप लग रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कहाँ नहीं होते पेपर लीक? गुजरात मोदी का ही है ना, वहाँ भी तो पेपर लीक हुए हैं, कर्नाटक में नहीं है, वहाँ रोक लो। पेपर लीक है तो पेपर लीक पूरे भारत में डोटासरा ने किया है क्या पेपर लीक? अगर वो किया है तो उन पर कार्रवाई करो। जी सुनिए आप मेरी बात, पूरे भारत में पेपर लीक होते हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और सबसे ज्यादा पूरे भारत में राजस्थान में ही पेपर लीक के मामले सामने आ रहे, ऐसा क्यों है? हो तो रहे ना, गुजरात में हुए नहीं क्या? बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पूरे भारत का नाम लिया है, भारत में ही गुजरात आता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि डोटासरा ने पेपर लीक किए हैं? जी मैंने डोटासरा जी का मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कुछ जांच एजेंसियां हैं उनका आरोप है, कुछ लोगों का आरोप है। जांच एजेंसियां करो ना जांच, दिक्कत कहाँ आ रही है? वो तो बोल रहे हैं कि ईटीवी तो दिक्कत क्या है, जांच करवाओ उनकी, अगर वो दोषी आते हैं तो कार्रवाई करो। जी और ये अभी भाई अब भी क्यों याद आ रहे हैं? चुनाव के टाइम पर पेपर लीक क्यों याद आ रहे हैं? पहले कहाँ गए थे? वो तो 2.5 साल से बोल रहे हैं कि भाई कोई जांच एजेंसी है तो आओ लीक, अगर मैंने लीक करवाए तो पकड़ो मुझे। जी 5 साल, पिछले 5 साल से आप ये तो मान